हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। कल का जो हमने एनालिसिस किया था और जो दर्शक है, जो आप लोगों से ही है, जो पूरा ध्यान लेके देख रहे हो, क्या केस वन जहाँ पे हमने निफ्टी के एनालिसिस किया था वो चला कि नहीं चला, और चला तो फिर क्या आपने उसी तरीके से पुट खरीदा कि नहीं खरीदा, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना। और आज अगर आप देखोगे तो दिन भर में हमने क्या क्या किया, तो दिन दिन भर में हमने बैंक निफ्टी के बहुत सारे एनालिसिस किए। ओके, पहले तो कितने ट्रेड्स हो गए, लगभग 4 ट्रेड्स बैंक निफ्टी के। हीरो ज़ीरो मेरे हिसाब से भी बैंक निफ्टी में ही दिया था। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये सबसे पहला ये कौन सा है, तो 947 को एक 42,800 का पीई। बाद में लगभग लगभग 10 बजे और एक सी का एनालिसिस किया था। उसके बाद में और एक सी का एनालिसिस किया था 1223 को। ओके, और यहाँ पे देखोगे एक बढ़िया सा पीई, जो कि आप देखोगे ना, टारगेट टू तो 80 था, बट ऑलमोस्ट 117 तक चला। और ऐसे नहीं है कि सब सही गए, कुछ स्टॉप लॉस भी हिट हुए। जो एंड का हीरो ज़ीरो दिया था उसमें सिर्फ 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कुल मिला के आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 पाँच ट्रेड्स बैंक निफ्टी में, और उसमें से 10 पॉइंट का लॉस। अब आप बोलोगे 159, ये आप दिखाते हो कि आपने दिन में इतना पॉइंट्स कैप्चर किया, क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं पॉसिबल है। ये जस्ट दिखाने के लिए सही है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैं यही कहूँगा कि इसमें से अगर आप 80 टू 90 पॉइंट्स भी कैप्चर कर पाए तो भी बहुत बढ़िया है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका लॉस 100 या 200 पॉइंट्स नहीं होना चाहिए। आपका जो लॉस है वो हमेशा 20 या 30 पॉइंट कोई कोई दिन होगा। डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे दिन भी आएंगे जहाँ पे हमारा लॉस 40 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स डे में होगा। एंड इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट यहाँ पे मुझे 400 पॉइंट का लॉस नहीं चाहिए, 500 पॉइंट का लॉस नहीं चाहिए। लॉस जब भी होगा 40 या 50 पॉइंट, प्रॉफिट जब भी होगा 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, एंड यानी कि 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए। सो दिस इज़ द वे हाउ वी शुड डू इट। अगर आपको जानना है कि ये सभी एनालिसिस हमने कहाँ पे किए थे, तो स्टूडेंट्स ग्रुप में भी किए थे। ऑफ कोर्स ये एजुकेशनल पर्पस के लिए थे, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप भी यही एनालिसिस पा सकते हो। कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल का दिन और मज़ेदार होने वाला है। अगर आप नए हो, अभी तक नहीं जानते हो, तो कल मैंने क्या बताया था ये तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है आपको। बट एट द सेम टाइम कल अगर इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है ये भी आपको जानना है, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी आपको ज्वाइन करने की पड़ेगी। जो नए हैं, पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अब थोड़ा सा चलते हैं समरी पे कि कल क्या बताया था और मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, बाबा जी का बलरामपुर चीनी, अब्दुल जी का रेमंड और रॉबिन क्लैश जी का पीडीलाइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को होल्ड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस समझ में नहीं आता है। तो ये जो एंड में मैं 3 स्टॉक्स आपके फरमाइश से एनालिसिस करता हूँ, आपको तब तक रुके रहना है। क्योंकि आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जस्ट यही सेक्शन देख देख के उनको समझ में आ गया है कि कौन सा बेस्ट पॉइंट है स्टॉक को बाय करने का। तो ये सेशन बिल्कुल भी मत भूलना जो कि एंड में है। और अगर आपके भी कोई स्टॉक्स फंसे हुए हैं, या आपके भी कोई स्टॉक्स पे आप मेरा एनालिसिस चाहते हो, जो ऑलरेडी आपने ख़रीदा है, ख़रीदना चाहते हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो यहाँ पे बाबा जी ने 11 टाइम्स कमेंट किया, तो नॉर्मली 5 या 6 टाइम्स अगर आपने कमेंट किया है तो हम उठा लेते ही है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट मैं टेक्निकली स्टॉक कैसे मूव होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरा कोई इच्छा नहीं है कि आप जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो बेसिस पे ही खरीदो, पैसा बनेगा, ये सब नहीं है। यहाँ पे हमें जस्ट सीखना है। ओके, एंड
अगेन इट्स अ मार्केट, हमें ये पकड़ के चलना पड़ेगा कि कुछ दिन प्रॉफिट होंगे, कुछ दिन लॉस होगा। ओवरऑल सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमारा लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। अब मैं ये हर दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन में या 15 दिन में तो भी एटलीस्ट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो हमारा लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कल का जो एनालिसिस बताया था उस पे ही थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा। सबसे पहले केस 1 करके मैंने डिस्क्राइब किया था, और ये देखोगे ना आपने, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। बिलो 19046 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग, मार्केट इज़ बेरिश। कहाँ तक जाएगा? 18950 तक। ये कल का वीडियो ही है, आप देख लेना। ओके, 1 नवंबर का जो वीडियो है कल का ही है, आप देख लेना। कुछ भी मैं आज बनी बनाई खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ना 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग, अब कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, क्या किया, ये सभी देखेंगे हम लोग, और कैसे आपको कौन से ट्रेड्स उठा सकते थे। अब यहाँ पे देखोगे ना 915, ओके, नीचे तो गया 19046 के परफेक्ट, समवेयर अबाउट 19032 पे आया। बट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आप दिन में 1 या 2 ही ट्रेड लेना चाहते हो, जब तक मैंने क्या कहा था 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग नहीं होती आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 15 मिनट्स कैंडल में हे राम इतनी बड़ी स्पाइक आ गई, तो डेफिनेटली आप इसके भरोसे पे पुट खरीद नहीं सकते। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मुझे पहला कंफर्मेशन मिल गया। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे पहला कंफर्मेशन मिल गया कि यस, मार्केट में ये जो सेलिंग प्रेशर है ये सुस्टेन हो रहा है। ये सेलिंग प्रेशर मार्केट को पकड़ के रख रहा है, अननेसेसरीली बड़े बड़े बुल्स मार्केट में नहीं है। तो यहाँ से मेरा एक प्रॉपर व्यू पॉइंट बना कि मैं अब मार्केट में बेरिश ही रहूँगा। अब आपका मैक्सिमम सबसे बढ़िया स्टॉप लॉस क्या रहता था? बहुत सिंपल, जो आपका डे हाई था 19094, ओके 19094, ये आपका स्टॉप लॉस होता था। बट आप बोलोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके क्या पैसा कमाऊंगा, एक ट्रेड भी नहीं बनेगा। ओके, अंडरस्टूड। तो डेफिनेटली ये मीन्स थेरोटिकली लगता अच्छा है, बट एक्चुअल ट्रेड में इसकी मदद नहीं होगी। बट आपको यहाँ पे ये पॉइंट तो दिख गया, राइट? ये पॉइंट तो दिख गया जहाँ पे मार्केट ऊपर जाने का अटेम्प्ट कर रहा था और स्ट्रेट अवे एक रेड कैंडल ने मार्केट की बैंड बजा दी। तो अब आपको आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस मिल गया। ओके, 19067, आपको आपकी एंट्री पॉइंट मिल गई। ये कौन सी है? तो आप ये भी देख सकते हो। ओके, लगभग ये सभी स्पाइक्स अगर क्लियर हो रहे हैं, ओके, तो इसके लो पे मैं ले सकता हूँ। तो 19028 आपकी एंट्री बन गई। ओके, और बेसिकली आपका जो टारगेट होना चाहिए था दैट शुड बी समवेयर अबाउट 18950। अब आप देखोगे ना, अगर यहाँ पे आपने लिया रहता था, नीचे गया, वापस ऊपर आया, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहा, अब वापस नीचे जा रहा है, और कितना 18975। ओके, अब और 25 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते थे, नहीं किया। बट अगर आपने ऐसे कुछ एनालिसिस किया रहता था मार्केट का, तो भी आप प्रॉफिट में ही रहते थे। अब यहाँ पे एक है ना, ये स्काल्पिंग नहीं है। आप बोलोगे सर आपने तो 5 ट्रेड दिखा दिए और यहाँ पे आप एक ट्रेड बोल रहे हो दिन भर में करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको कंसेप्ट सीखना है कि आपको स्काल्पिंग अंधाधुंधी करना है। ओके, ऑफ कोर्स जो हमने स्काल्पिंग किया वो भी कुछ कंसेप्ट के साथ ही किया, बट यहाँ पे बिगनर्स के लिए ये जो कंसेप्ट है ना, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। और आप देखोगे हर एक पॉइंट के पीछे लॉजिक है। ये इसमें मैं एंट्री क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि स्पाइक है, बट मुझे मालूम है कि मेरा व्यू डाउनवर्ड्स का है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने पिछला सपोर्ट तोड़ दिया है। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया, बट
अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मुझे सूटेबल एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वेट करते रहूँगा, करते रहूँगा। ये चिल्लू पिल्लू कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। यहाँ पे मुझे एक अच्छा सेलिंग का कैंडल दिख गया रैंड। अब मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरी एंट्री पॉइंट और ये मेरा टारगेट। अब समझो टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैं इंट्राडे ही कर रहा हूँ, तो बस यहाँ पे जो भी पॉइंट है मैं एग्जिट हो गया। अब एटलीस्ट आप एक ट्रेड ले रहे हो दिन का, बट आप पूरे कंसेप्ट के साथ ले रहे हो, आप पूरे लॉजिक के साथ ले रहे हो, आप पूरे जो भी मनी मैनेजमेंट अगर इसके साथ ले रहे हो, तो ये ट्रेड आपके 10 अंधाधुंधी ट्रेड से भी बहुत बढ़िया है, ये आप जान लो। अब यही कंसेप्ट आप स्विंग ट्रेडिंग में यानी कि इक्विटी ऑप्शंस के पुट में लगा सकते हो या स्टॉक बाय करने में लगा सकते हो, बट कंसेप्ट से जितना आप ट्रेड करोगे उतना आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। तो क्या आपको जो भी कल सिखाया था आज उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करना था, अगर आपको पता चला तो एक बार मुझे यस अंडरस्टूड करके लिख देना और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, क्योंकि यही मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी मैं केसेस बता रहा हूँ उसको कैसे ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, ये आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे तो कल की स्टोरी थी, एंड सॉरी फॉर दोज हु आर सीइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि कल क्या हुआ, आज हमने कैसे मार्केट का व्यू बिल्डिंग किया था, आज वो बेसिस पे हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था। अब टुमारो यानी कि कल क्या होगा, ये सेशन हम एनालिसिस करेंगे। ओके, अब सबसे पहले चीज़ अगर आप मुझे डेली पे देखोगे ना, ये थोड़ा सा मैं अभी डेली में आ जाता हूँ, क्या मार्केट में सच में आज एक अच्छा सेल आउट था कि नहीं, देखना पड़ेगा। ओके, सी एक चीज़ तो यहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि देखो मार्केट में ना ये रेड कैंडल कंफ्यूजिंग कैंडल नहीं है कि दोजी बन गया है या मीन्स मार्केट चलेगा ही नहीं या वापस ऊपर के चांसेस है, नहीं, ये कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। इट्स अ प्योर सेलर्स मार्केट। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, पिछले बार यहाँ पे एक बढ़िया बाइंग प्रेशर आया था। ओके, अब जिस हिसाब से ये रेड कैंडल बन गया है ना, तो मेरे मीन्स लॉजिक क्या है कि एक बार वापस बेयर्स ने हमला बोल दिया है। ओके, और अब यहाँ के जो बुल्स है ना, ये इसको नहीं कुछ रोक सकते, ये नहीं रोक सकते। ओके, मोस्टली क्या होने वाला है कि मार्केट आप देखोगे ना 18943 टच करके ही जाएगा, वेरी हाई चांसेस। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो बुल्स की पावर है ना, बेयर्स ने यहाँ पे एंट्री कर ली है तो ख़त्म हो गया है। अब नया बाइंग का ब्लॉक जो रहेगा वो यहाँ पे कहीं तो भी मुझे दिख रहा है, अगर हो सकता है, नहीं तो स्ट्रेट अवे नीचे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो 18905 से लेके 18980 के आसपास, सॉरी 18905 से लेके 18880 के आसपास अगर कुछ बाइंग होनी है तो आपको दिख सकती है। बट ये ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो मोस्टली लगता है कि 18943 भी आएगा और 18905 भी आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है जो हमें जानना है, फेड मीटिंग क्या कल है, आज रात को है फेड मीटिंग, टुडे देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सुना कि ये देखो यूएस मीटिंग फेड लाइव अपडेट, यूएस इन्फ्लेशन स्टिल हाई मोर, ये आज 5 मिनट के ही पहले का है। यूएस फेड मीटिंग, जेरोमी पावेल टू अनाउंस डिसीजन टुडे, लाइकली टू कीप रेट अनचेंज्ड। ओके, अब ये 1 नवंबर का ही, यूएस इन्फ्लेशन स्टिल हाई, मोर रेट हाइक्स टू अचीव 2% टारगेट सेड ये। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो ये नेगेटिव ही लग रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा कल देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि FOMC टू अनाउंस डिसीजन टुडे, लाइकली टू कीप रेट अनचेंज। अब
इंडियन मार्केट में तो डेफिनेटली आप देखोगे ये सब तामझाम चल ही रहा है, क्योंकि फॉरेन मार्केट में गड़बड़ है। अब कल अगर फॉरेन मार्केट में सडनली बुलिशनेस आ गया, S&P 500 सडनली ऊपर उछाल दे दिया, तो ये एनालिसिस का कुछ मतलब नहीं है। इंडियन मार्केट भी मोर और लेस इसी तरीके से रिएक्ट करेगा और हमको ये पता भी चलेगा। तो ये एक केस, जो केस 1 मैंने आपको बता दिया, जो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है विदाउट एनी इवेंट। एक चीज़ टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है विदाउट एनी इवेंट, यानी कि हम ये इवेंट को ऐसे करते हैं, मिनिमम इम्पैक्ट है इवेंट का, ये फेड मीटिंग का कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है। तो हमारा क्या लॉजिक है, 18,940 और 18,880 तक मार्केट ये दो लेवल्स कवर करेगा ही, और यहाँ पे आपको कुछ बाइंग प्रेशर दिख सकता है। तो ये स्टेप केस 1 हो गया और यही सबसे पावरफुल केस है। फिर भी अगर समझो कुछ US मार्केट ने पॉजिटिवली ले लिया फेड के मीटिंग को, तो क्या होगा, आइए वो देखते हैं। ओके, तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। केस 2 जो है ना, बहुत सिंपल है। 19,046 के ऊपर गैप अप होगा। ओके, प्रॉपर 15 मिनट्स कैंडल बुलिश रहेगी कुछ इस तरीके से। ओके, प्रॉपर बुलिश रहेगी इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, 19,046 के ऊपर अगर चला गया है तो 19,080 का टारगेट 1 रहेगा, और बस यही मीन्स 19,100, और इसके बाद का मैं टारगेट बिल्कुल नहीं दूंगा। तो आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर लो 19,046 से 1980 टू 1900 के रेंज में जाएगा, और जो फाइनल आपका ये रहेगा ना, जिसमें मार्केट को सही में धक्का लगने वाला है, वो आपका 19,140 रहेगा। तो केस 1 बता दिया, बेरिशनेस नॉर्मली बरकरार रहेगा। अगर कुछ एक्सेप्शनल चीज़ हुई तो बुलिशनेस तभी ही आएगा जब मार्केट 19,040 के ऊपर जाएगा। 1980 से 1900 एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 19,140। तो ये दो चीज़ निफ्टी के लिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर समझ में आया तो येस अंडरस्टूड वापस एक बार लिख देना। अब बैंक निफ्टी वही कंपैरिजन में देखेंगे कि बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। चलो यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी ऑलरेडी बन चुका है। बैंक निफ्टी ट्रेड करना बहुत सिंपल है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बैंक निफ्टी ने एक पिन बार फॉर्म किया है, तो पिन बार का ब्रेकआउट ही बेरिशनेस या बुलिशनेस दिखाता है। तो 42,600 के नीचे आप बेरिश रहोगे। ओके, कहाँ तक, तो स्ट्रेट अवे 42,400 तक। चलो फटाफट हमारा ये काम हो गया। और ऊपर के लेवल देखेंगे, बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है, 42,800 के ऊपर आप 43K तक ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे ये जो साइड से भी ब्रेकआउट होगा, 200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, और ऑफ कोर्स और भी हो जाएगा, बट मुझे लगता है ये मॉर्निंग ट्रेड या फर्स्ट हाफ के लिए बहुत सही है। तो दोनों चीज़ हमारी हो गई। अब हम करेंगे पीडी लाइट का एनालिसिस। पीडी लाइट, चलो पीडी लाइट देख लेते हैं, उसके बाद बलराम चीनी भी देखना है। पीडी लाइट वेरी वेरी फंटास्टिक कंपनी बिजनेस वाइज। फेविकॉल इतना ज़्यादा बिकता है, नो डाउट इट्स इन अप ट्रेंड। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे लगता है बुलिशनेस आना चालू हो गया है, और यहाँ मीन्स ये एक सही एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। रिस्की तो है ही, बट एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। 2543 के बाद 2800 आ सकता है। ओवरऑल कंपनी तो फंटास्टिक ही है। बीच में लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली एक बढ़िया कंपनी है, बट बीच में अगर कुछ एंट्री पॉइंट्स चाहिए तो फ़िलहाल एक सही एंट्री पॉइंट, अभी तक पूरा वीक क्लोज होना बाकी है, क्योंकि ये मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, बट एक बढ़िया सी वीकली कैंडल क्लोज हो गई तो आपको एक बढ़िया सा एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। बलरामपुर चीनी देखते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। आप देखोगे ऑफकोर्स
ट्रेंड लाइन को तो बहुत बढ़िया फॉलो कर रहा है एंड इनफैक्ट आप देखोगे ना तो मुंह भी आने के चांसेस है, बट कोई तो भी एक चांस साइड में बड़ी मुंह आने की देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप एंट्री अप करोगे, छलावा मिल जाएगा, आप फंस जाओगे। तो नॉर्मली इट्स अ बुलिश स्टॉक, आप मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप खुद देख सकते हो, बट एंट्री पॉइंट सही नहीं मिल रहा है। तो ये और इसमें स्ट्रगल एक महीना तो भी रहेगा, यानी कि 4-5 या और 8-10 कैंडल बनने के बाद ही पता चलेगा कि ऊपर जाना चाहता है या नीचे आना चाहता है। तो चलो बलरामपुर चीनी हो गया। अब और कौन सा है, तो रेमंड्स। वाव, रेमंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत कुछ चल रहा है आज मार्केट में, तो रेमंड प्रॉपर्टीज़ भी, रेमंड के भी देख लेते हैं। बिल्कुल भी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी बुलिश स्टॉक, बट कंसोलिडेशन चल रहा है। और यहाँ पे देखोगे ना, कुछ ऐसा जो फॉर्म हुआ है, सेम जब ऐसा फॉर्म होगा ना, आप ले लेना, 2000 तक चला जाएगा। तो ये पैटर्न सेम फॉलो होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया है। बहुत से बार आप देखोगे स्टॉक में पैटर्न रिपीट सेम सेम होते रहते हैं, तो ये रेमंड में भी वो दिखना चाहिए एटलीस्ट वीकली चार्ट में। उसके बाद आप ऑलमोस्ट लाइक मैं कहूँगा 15-20% के लिए रेमंड को ट्रेड कर सकते हो। होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन, ये सब तीनों चीज़ करना मत भूलना। जितना हो सके लोगों में शेयर करना, ताकि आप और हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बढ़ती रहे।